जय आरसीएम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस फ्राइडे सेशन में। और एनिवर्सरी के बाद तो माहौल कुछ और ही हो गया है। जो लोग एनिवर्सरी में नहीं पहुंच पाए, मुझे पता है कि उनके चेहरे से ही पता चल जा रहा है मुझे कि उनके मन में कितना अफसोस है कि काश जिस बारे में हम इतनी चर्चा सुनते आ रहे हैं, जिसको हमने आई एम श्योर आप सबने वीडियो तो देख ही लिया होगा। जिसने नहीं देखा होगा यूट्यूब चैनल पे जाके आरसीएम और की सोल के चैनल पे जाके वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वैसा नजारा मुझे नहीं लगता आपने इससे पहले कभी देखा होगा। इतना खूबसूरत, इतना पावरफुल, इतना फुल ऑफ एनर्जी मैंने खुद नहीं देखा इससे पहले। महिलाओं के अंदर इतना जोश, इतना उमंग और इतनी जो इतना अच्छा जो मैसेज हम सब ने वहां पे सुना, किरण मैम को हमने सुना, वो अपने आप में एक अद्भुत सी चीज थी। आप सभी की वजह से मैं इस पूरे आयोजन का जो श्रेय है, मैं सबसे बड़ा सबसे ज्यादा आप लोगों को ही देना चाहूंगी। आप लोगों की वजह से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। आपने मुझे एक भरोसा दिलाया था कि हम चाहे जो भी नंबर्स हम सोच रहे हैं, जो भी टारगेट हम सोच रहे हैं, हमने आज इंदिरा गांधी स्टेडियम बुक कर लिया। और आप लोगों पे पूरा पूरा मुझे भरोसा था कि उस चीज को आप लोग सब जरूर से संभव करके दिखाएंगे, जो हमने सिर्फ कहते ना इमेजिन किया था। मैं आपको हमेशा बोलती थी कि मैं वो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत नजारा इमेजिन कर पा रही हूँ कि महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में रेडिग्नेशन हो रहा है। पूरा स्टेज पे पिंक ब्लेजर वाले लोग नजर आए होंगे। और लगभग हमको 6 बार ऐसा करना पड़ा। मतलब इतने ज्यादा पिंक क्वीन अचीवर्स थे कि 6 बार उनको स्टेज पे अलग अलग संख्या में हमको बुलाना पड़ा, तब जाके उनके पूरे फोटो सेशन हो पाए। और एक बार तो स्टेज ही हिला दिया था। तो इतना इतना जबरदस्त माहौल था। एवरीथिंग वाज बोलेंगे कि वो कहते हैं ना कोई सपना सा चल रहा था। वो 5 घंटे हमने जैसे हम अपनी किसी नींद में कोई सपने को देखते हैं ना, उस तरह का पूरा नजारा था। जो लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए, मैं उनके लिए मैं क्या बोलूं अब आप लोगों को कि ठीक है, जो भी परिस्थितियां रही होगी जिस वजह से आप वहां नहीं आ पाए, बट आप लोगों ने वाकई में कुछ बहुत ही खूबसूरत और बहुत अनोखा मिस किया है। बट वीडियोस में जरूर देखिएगा कि क्या चीज थी। मुझे ये सब कुछ सोच के एक मतलब मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी। हमने चाहे टारगेट्स दिए थे, आसान से टारगेट थे, सबने इजीली अचीव भी कर लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेरा जो मन कहता है ना कि टारगेट्स तो सिर्फ एक बहाना था। असली में हमको कीसोल का जश्न मनाना था। और इतना खूबसूरत रूप में हमने जो जश्न मनाया ना, आप सबको समझ में आ गया होगा कि कीसोल की ताकत क्या है। लेकिन इन सबके साथ हमको जो किरण मैम ने एक जिम्मेदारी और साथ में दे दी है। और हमको देखिए, कोई भी काम जो करते हैं उसमें हम सब आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। हम कोई भी ये नहीं सोचते कि हमको और उससे पीछे जाना है। तो हमने जो अभी तक अचीव किया है, हम सबको उससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए यहाँ से और आगे जाने के लिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां जरूर से निभानी पड़ेगी। अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे आप लोगों को और बेहतर प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे, और बेहतर सर्विसेज देनी पड़ेगी। और ऐसा कुछ सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा कि आपको, जैसे हम ऑलरेडी B2C सिस्टम चालू कर सकें, जहाँ पे आप घर बैठ के अपने प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं इंडिया में कहीं भी। जितने ज्यादा लोगों को आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे, आप उनको सिंपल इतना बोल सकते हैं कि हम ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी हुई मेरी कि आप लोगों तक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आप जहां कहीं भी हैं वहां पहुंचाऊं। लेकिन की सोल के इस मैसेज को, क्योंकि यहाँ पे हमको एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं ना, ये कोई आसान काम नहीं है। डेफिनेटली ये नारित्व का दौर है, इसमें कोई डाउट ना मुझे है और ना आप लोगों को होगा। लेकिन जब भी हम किसी काम को करते हैं, आपको ध्यान है किरण दीदी जी ने क्या एक लाइन बोली थी कि ये एक रेवोल्यूशन है। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है। और जब भी कोई बड़ी क्रांति आती है, उसको करना आसान नहीं होता है। करने के बाद सब लोगों को बहुत खुशी होती है, लेकिन वो जो उसका रास्ता होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारी नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसको पाने की जो खुशी जो मिलती है ना बाद में, उसको किसी और चीज से आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आज हम सबको कितनी खुशी हो रही है कि आज इतना अच्छा आयोजन हम सब कर पाए। उसी तरह से जो हमारा सपना है एक्चुअली, कि देश में हम महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बना सके। महिलाओं के अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, 6 जो क्वालिटीज हैं, 3M और 3H। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है ना आप सबको। वो सब कुछ हमारे अंदर है, सिर्फ उसको पहचान के उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और अब तो हमारे साथ इतने सारे पुरुष भी हैं। इससे पहले जिन पुरुषों को ये लगता होगा कि हमारे लिए बिजनेस करना संभव नहीं है, आई थिंक अब कोई भी नहीं बोलेगा ऐसा। अब कोई नहीं कहेगा कि ये सब चीजें हम नहीं कर सकते हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में अपराजिताएं अपना इतना खूबसूरत तरीके से 1 PM सेशन चला रही हैं, जो ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट करने वाले हैं। क्या ये अपने आप में कोई कम चीज है? क्या अब कोई बोलेगा कि बिजनेस सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं? क्या अब कोई बोलेगा कि
एक कंसिस्टेंट बिजनेस या बड़े समूह को एक साथ बांध के रखना सिर्फ पुरुषों के बस की बात है। मुझे किसी भी एंगल से ये कभी भी नहीं लगता है कि ये कोई भी मुश्किल चीज है जो हम सबको इतना अंडर एस्टिमेट किया जाता था। लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज हुई कि हमको वो वैल्यू, वो पहचान मिलना शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी बस इस चीज से संतुष्ट मत होना, मुझे आप लोगों से सिर्फ यही चीज चाहिए कि हमको अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, लेकिन इन सबको करते करते मजा भी आना चाहिए। अगर मजा नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है करने का ये सब, चाहे फिर वो कितना भी प्रेशर हो, कितना भी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, कितनी भी ज्यादा नेगेटिविटी को झेलना पड़े, लेकिन वो सब कुछ करने में मजा आ रहा है ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप लोगों से क्या उम्मीद कर सकती हूँ कि हम अब जो आगे काम करेंगे, अब से मैं आपको जो जो भी चीजें करने के लिए बोलूंगी, वो सब चीजें हम पहले से दुगनी मेहनत से और ज्यादा सिस्टमैटिक होके और ज्यादा मेहनत करके और सही तरीके से करेंगे। या जितने भी पुरुष और महिलाएं बैठी, मैं सभी से बात कर रही हूँ। चाहे हमारा गोल अल्टीमेटली बिजनेस के नंबर्स अचीव करना हो, लेकिन उसके लिए भी हमको मेहनत तो वो सब चीजों में करनी पड़ेगी। क्या हम सब ये सब चीजें कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों से आज मांगने आई हूँ, क्योंकि देखिए एनिवर्सरी का जो इतना बड़ा आयोजन किया है, तो उसके लिए मेरे लिए कुछ तो गिफ्ट बनता है। आप लोगों से देंगे ना मुझे गिफ्ट? तो मुझे सबसे पहले जो आप लोगों से गिफ्ट चाहिए, वो ये चाहिए कि हम अब से हमारे थर्सडे और फ्राइडे सेशंस में हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बिठाएंगे। चाहे वो आप अपने आप के लिए टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि हम हर जना हर थर्सडे और फ्राइडे को 10-10 लोगों को लेकर आएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम रेगुलर आ पाते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि वो जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो हम आपसे यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, वो हम कैसे दूसरे लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो क्या मैं आप लोगों से ये तोहफा मांग सकती हूँ कि हम थर्सडे और फ्राइडे सेशंस में हम ज्यादा संख्या में लोगों को अब से लेकर आएंगे। दूसरा तोहफा, हमने अभी तक जो कुछ भी काम किया है, जो कुछ भी हमने अभी तक अचीव किया है, हम उसको पहले जाके पूरी तरह से हम देखेंगे कि हमने क्या क्या काम किया है, कितने लोगों को पीक्यूसी करवाया है, कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कितने प्रोडक्ट्स हमारे ले लिए, हमने कितने हाइजीन कैंपेन्स करे हैं, क्या हमारे पास कोई केएसओ है या कोई केएसओ हमने खुलवाया है। ये सारी चीजों को हम पेपर पे नोट डाउन करेंगे। तो जर्नी ऑफ कीसोल टिल नाउ, मतलब आपने जो जो भी मंजिल तय करी, क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमने अभी तक क्या किया, तभी जाके हम आगे का रास्ता निर्धारित कर सकेंगे अपने आप के लिए। कर सकते हैं ऐसा? कुछ मुश्किल काम किया, उसके बाद हम आगे क्या करना है, आगे अब हम किस तरह से इस पूरे सफर में अब आगे बढ़ेंगे, किस किस रास्ते पे हम चलेंगे, वो चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। तीसरी एक और चीज जो मुझे आप लोगों से चाहिए कि हम अभी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो हमारा कोई भी काम है, उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे हमारे सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे तो हम भेजते ही हैं, हम सब लोगों को रेगुलर अपने आप को उन सारे चैनल्स के साथ जोड़ना है। चाहे आप इंस्टा का पेज फॉलो कीजिए, चाहे यूट्यूब को करिए, चाहे आप फेसबुक को करिए। अच्छा, मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सबको क्या ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, फेसबुक आप लोग ज्यादा यूज करते हो, इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हो, कि यूट्यूब पे आप रेगुलर बने रहते हो? क्योंकि देखिए आज की डेट में हम सब ये जानते हैं कि हमको दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के आगे चलना पड़ेगा। तो अगर हम अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो ये हमको दो चीजों के फायदे देता है। पहली चीज तो कंपनी के साथ हम पूरे तरह से अपडेटेड रहेंगे। दूसरी चीज, हम जितने लोगों के संपर्क में हैं, हम उनको कीसोल के बारे में एक बटन दबाते ही सारी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आप बाकी लोगों को भी तो फटाफट से भेज सकते हो ना। तो आपका काम ही आसान हो रहा है इससे। तो देखिए अलग अलग लोग अलग अलग चीजें लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी एक तरीके से कंपनी के साथ, हम तो तीनों पे ही डाल रहे हैं, हम किसी भी तरीके से इवन व्हाट्सएप पे भी डालते हैं, पर हो सकता है कि आपका व्हाट्सएप नंबर हमारे पास नहीं हो। और इन सारी चीजों के साथ साथ कुछ चीजें हैं जो आपके आपके दिमाग में सवाल के रूप में दौड़ रही है, अभी मैं उसके जवाब भी आप लोगों को देना चाहूंगी। जो लोग भी गिफ्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं, चाहे वो 6,000 हो, चाहे वो 9,000 हो, 12,000 हो, जिन जिनका भी जो जो भी गिफ्ट है, हम उन गिफ्ट को आज से डिस्पैच करना चालू कर रहे हैं।
आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से पीयूसी पे आपका गिफ्ट पहुंचेगा। तो ठीक है, तो आप और आपकी टीम में जिनके भी ये सवाल आ रहे हैं कि हमारा गिफ्ट कब पहुंचेगा, चाहे वो एक्स्ट्रा इंसेंटिव वाला हो, चाहे वो आपकी सेल्फ आईडी के टारगेट वाला हो, या किसी भी और चीज का हो, आपके सबके गिफ्ट हम आज से डिस्पैच चालू कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, अगर उसके बाद भी अगर किसी को कुछ नहीं मिलता है तो हम उनको पर्सनल कॉलिंग भी करेंगे यहाँ से। एक और चीज, क्योंकि आप सबको पता है कि पीक्यूसी के नंबर्स बहुत ज्यादा थे, सब लोगों को ब्लेजर पाने की लाइन में बड़ी देर तक खड़ा रहना पड़ा, उसके बावजूद भी कई लोगों के ब्लेजर्स नहीं मिल पाए हैं। उन लोगों को भी हम ब्लेजर्स यहाँ से भेजेंगे, आप लोगों को पर्सनल कॉलिंग करके हम लोग यहाँ से भेजने का अरेंजमेंट करेंगे। तो ये मत सोचिए कि हम हमारी ड्यूटी, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उससे कहीं पे भी पीछे नहीं हटेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल। मैंने आपसे यही कहा है, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरे पार्ट पे जो सब कुछ भी आता है, वहां से मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं वही उम्मीद आप लोगों से भी कर रही हूँ कि आप लोग भी मुझे कहीं निराश नहीं होने देंगे। अच्छा, तो अब बताइए कि जो लोग भी एनिवर्सरी प्रोग्राम एकदम ठीक से देख रहे थे, या जिन्होंने भी यूट्यूब पे देखा है, आप में से कौन कौन बताएगा कि हमारे नए प्रोडक्ट क्या क्या लॉन्च हुए हैं? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्विकली। जो सबसे पहले बताएगा उनके लिए हम सब तालियां बजाएंगे। फेशियल किट, सनस्क्रीन, मोरिंगा किट, सनस्क्रीन, आईलाइनर, SPF 50 सनस्क्रीन, लिपस्टिक, सीरम। देखिए प्रोडक्ट्स तो देखिए थोड़े दिनों में आने लग जाएंगे हमारे पास। सनस्क्रीन ऑलरेडी आ चुकी है, फेशियल किट 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी डिस्पैच। ऐसे एक एक करके प्रोडक्ट्स तो आपके पास पहुंच ही जाएंगे, जब लॉन्च ही हो गए हैं तो आपके पास तो आने ही है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में और डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं? क्योंकि स्टेज पे उस दिन तो मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता पाई, लेकिन क्या आप समझना चाहते हैं कि वाकई में प्रोडक्ट जितने कॉन्फिडेंस से मैम ने बोले हैं उतने अच्छे हैं कि नहीं? जानना चाहते हैं क्या क्या खास बात है इन प्रोडक्ट्स में? तो मैं इन प्रोडक्ट्स की डिटेल जानकारी आप सभी को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हम आप सभी के बीच में सविता तिवारी जी को, जो बहुत अच्छी तरह से डिटेल में आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगी, जिससे कि हम जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तब हमें पता रहेगा कि ये हमारे लिए कितना बेहतर है। और सबसे जरूरी, जब हम लोगों को बताएंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ इन प्रोडक्ट्स के बारे में बोल पाएंगे। तो जिस जिसको भी लगता है कि हमारे ये जो इन्फॉर्मेशन अब मिलने वाली है, तो जल्दी से डायरी पेन अपना रेडी कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब आप लोगों के साथ शेयर होने वाली है उसको जरूर से नोट करिए, क्योंकि जिस तरह से हम PQC करके हर एक प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्ट बन चुके हैं, इन प्रोडक्ट्स की भी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। यस, थैंक यू एवरीवन। ओवर टू यू सविता। थैंक यू मैम, थैंक यू। JRCM सभी को, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घर पहुंच गए होंगे। काफी लोग अभी रास्ते में भी हैं, मैं देख सकती हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर। और आप सबकी उपस्थिति के लिए, आप सबके योगदान के लिए, इस एनिवर्सरी के फंक्शन को और जानदार शानदार बनाने के लिए धन्यवाद। और जैसे कि आज का जो हमारा सेशन है, उसमें हम बात करेंगे उन नए प्रोडक्ट्स की जो हमारे पास आए हैं। नए प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं हमारे पास जो कि मार्केट में धमाल लाने वाले। आपके ही कस्टमर्स जो बहुत लंबे टाइम से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इंतजार कर रहे थे, आपसे डिमांड्स कर रहे थे, उनको नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए प्रियंका मैम ने बहुत मेहनत से, लगन से, और पूरी जो हमारी R&D की टीम है, उन्होंने एकदम लगन से मिलकर ये प्रोडक्ट्स को बनाया है और आपके बीच में हम ये ला रहे हैं। तो आप सब तैयार हैं नए प्रोडक्ट्स को देखने के लिए? चलिए, तो एक थम्स अप देंगे मुझे मुस्कुराहट के साथ, ताकि कहते हैं ना, नई शुरुआत, नए प्रोडक्ट्स है तो नई शुरुआत है एक तरीके से। तो मुस्कुराहट के साथ अपने प्रोडक्ट्स को हम वेलकम करते हैं। और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज एक थम्स अप देंगे मुझे, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। स्क्रीन दिख रही है आप सबको? स्क्रीन दिख रही है? प्लीज एक थम्स अप दे देंगे। यस सविता दिख रही है। थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों, सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा की सोल का सनस्क्रीन, जो कि SPF 50+ PA+++ मतलब PA+++ की हमारी सुरक्षा देता है। अब साथियों, यहाँ पर
सबसे पहले जब हमने SPF 50 की बात की है और PA++ की बात की, तो इसके लिए बात कर लेते हैं क्या है और क्या काम करता है। जहां तक मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो स्किन है उसमें एक फैक्टर होता है मेलेनिन, जिससे हमारे स्किन का कलर बनता है। यही एक वो सुरक्षा कवच है जो कि ईश्वर ने हमें प्रदान किया है धूप की हानिकारक किरणों से थोड़ा सा लड़ने के लिए। लेकिन कई बार क्योंकि आज का पर्यावरण अलग है, हमारे कंडीशंस अलग हैं, गर्मी बहुत तेज होती है, धूप की जो किरणें हैं वो काफी हानिकारक होती जा रही हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो गया है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हमें सनस्क्रीन अपने स्किन पे लगाना चाहिए, ताकि हम जब धूप में जाएं तो हमें एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिले। हमारा जो मेलेनिन है वो अकेले ना रह के उसको एक बैरियर मिले, ताकि एक रुकावट जैसा मिले, जिसकी वजह से जो किरणें हैं सूरज की वो स्किन को नुकसान ना पहुंचा पाए। स्किन के अंदर तक जाती है UVA और UVB रेस। UVB रेस जो थोड़ी स्किन के अंदर तक जाती है, UVA रेस स्किन के ऊपर की सेहत को खराब करती है। अच्छा, UVB रेस जो है आपकी स्किन की लेयर के ऊपर नुकसान करती है, जैसे कि आपको लाल लाल निशान दिखना शुरू करेगा, जलन शुरू हो जाएगी आपके। और यूवी आपकी जो बी रेस है वो ऊपर रहती है, ए अंदर जाके नुकसान करती है, आपके सेल्स को डैमेज करती है। सेल्स को डैमेज जब करती है तो वहीं से आपके रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन मतलब छाइयों की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो छाइयों की प्रॉब्लम साथियों जो होती है, कई बार हम लोग धूप में कई लंबे टाइम तक रहते हैं, तो आपने देखा होगा किसी किसी के गाल एकदम लाल हो जाते हैं। वो एक कंडीशन आ जाती है जब हम बेचारा इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे लड़ने के लिए धूप की उस हानिकारक किरणों से। तो यहाँ पर ये जो SPF 50 है ये आपको प्रोटेक्शन देता है UVB रेस से, जो कि 98% तक कारगर होता है। तो आप सोचिए मेलेनिन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा SPF 50 भी आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। आपका जो PA++ है वो एक तरीके से आपको UVB रेस से प्रोटेक्शन देता है, UVA और B रेस से भी, और ये एक बैरियर क्रिएट करता है, आपको नरिशमेंट भी देता रहता है साथ में, कि वो जो डैमेज है डैमेज कंट्रोल करने का भी काम करता रहता है। अब ये हमारा जो सनस्क्रीन है ये और क्यों खास है, क्योंकि ये सिर्फ सनस्क्रीन नहीं है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि नॉर्मल सनस्क्रीन में आपको नहीं मिलेगा। वो क्या है वो हम देखते हैं। हमारे पास इस सनस्क्रीन में आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सनस्क्रीन है ये है वाटरप्रूफ और स्वेट प्रूफ। आप गर्मी में धूप में जा रहे हैं, अचानक से मान लीजिए थोड़ा सा बारिश हो गई, तो भी आपका सनस्क्रीन काम करेगा। आपको पसीना आ रहा है गर्मियों के मौसम में, या हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी हो रही है और आप स्वेटिंग कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, तब भी आपका ये हमारा जो कीसोल का सनस्क्रीन है ये काम करेगा, क्योंकि ये वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ है। अब यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक स्किन टाइप पे सूट करता है, जो कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है आपका, जो कि आपकी हर एक स्किन, आपकी चाहे नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, आपकी ऑयली स्किन है, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, ये हर एक पे चलेगा। और इसमें क्या खासियत है साथियों, विटामिन C और B3 के गुण इसमें भरे हैं, जो कि आपको हाइलुरोनिक एसिड जो है और भी ज्यादा एडेड बेनिफिट्स दे देता है। क्या करता है, आपके रिंकल्स, आपकी जो फाइन लाइंस दिखने लगती हैं, आपकी स्किन जो ऑलरेडी डैमेज हो रखी है वहां पर भी रिपेयर करता है, और फर्दर डैमेज होने से भी आपको ये बचाता है। ये आपकी ओवरऑल स्किन की हेल्थ को ठीक लगता है हाइलुरोनिक एसिड। आपकी स्किन जो हमारी होती है, वो जो सप्पल और सॉफ्ट स्ट्रेची होती है, जिसमें खिंचाव होके ये फिर वापस आ जाता है, इसको नरम बना के रखना, इसकी हेल्थ अच्छी रखना, ये हमारा काम करता है हाइलुरोनिक एसिड। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा जो एलेंटॉइन है ये क्या करता है। एलेंटॉइन भी हमारे सनस्क्रीन में है, तो आप समझ रहे हैं कि नॉर्मल सनस्क्रीन नहीं है कि हाँ हमने बोला कि ये सनस्क्रीन है इसमें SPF है और ये इतना है, इसको हमने और स्पेशल बनाया ताकि ये जो डैमेज हो रखा है उसको भी कंट्रोल करे, साथ साथ में आपको आगे फर्दर डैमेज होने, स्किन पे नुकसान होने से बचाए। तो आपका जो एलेंटॉइन है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसमें नमी बना के जितनी जरूरत होती है उतनी नमी बनाता है। साथ ही साथ आपके जितने डेड स्किन के सेल्स होते हैं उनको भी रिपेयर करता है। अगर आपके स्किन के ऊपर कोई डैमेज हो जाता है, सेल्स डैमेज हो जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके रिंकल्स, छाइयां या आपकी हाइपर पिगमेंटेशन, रंग अलग अलग, ब्लॉची स्किन बोलते हैं जिसको, रंग अलग अलग हो जाता है, कहीं सफेद कहीं डार्क दिखने लगती है स्किन, तो वहां पर आपका जो है ये एलेंटॉइन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बहुत ही लाइट फील करता है आपके चेहरे पे लगाते वक्त। इसमें एलोवेरा है जो कि और अच्छे से आपके स्किन को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइजेशन देता है, और साथ ही साथ एलोवेरा एक सूदिंग इफेक्ट देता है, आपके चेहरे पे ठंडक का एहसास भी लाता है, शांत करता है और उसको अच्छे से हाइड्रेट भी करके रखता है। तो ये नॉन ग्रीसी नॉन स्टिकी आपका जो है सनस्क्रीन है, आपकी UV और B रेस से आपको प्रोटेक्शन देता है, आपके हर एक स्किन पे सूट करता है। और ये आप नॉर्मली कहा जाता है कि ये आपका जो सनस्क्रीन होता है हमेशा हमें 3 से 4 घंटे के बीच में फिर से अप्लाई कर लेना चाहिए, जब भी हम लंबे टाइम तक सन के अंदर होते हैं।
अगर आपका लंबा टाइम तक सन के अंदर आप बाहर रहते हैं, जहां पर आपका एक्सपोजर है, सन के किरणें आपके ऊपर लंबे टाइम तक पड़ेंगी, तो कोशिश करिए कि 3 घंटे या 4 घंटे बाद फिर से हम री अप्लाई कर लें, फेस वॉश करें और री अप्लाई कर लें हमारे सनस्क्रीन को, ताकि वो दोबारा से हमारे पास एक कवर जो है वो आ जाए सनस्क्रीन की। अब साथियों बात करते हैं हमारी मोरिंगा किट की। हमारा जो व्योमनी का मोरिंगा फेशियल किट है उसकी बात करते हैं। इसका इंतजार बहुत टाइम से था। हर एक सेशन में एक रिक्वायरमेंट आती थी कि मैम इसका हमारा अगर मोरिंगा का फेशियल किट आ जाए तो फिर तो धमाल हो जाए, क्योंकि मोरिंगा के गुणों से, सहजन के जो गुण होते हैं, सहजन फली जिसको हम कहते हैं, इसके गुणों से हम अभ्य नहीं है। हमें पता है, हम अपने पुराने टाइम से, हमारे दादी के टाइम से या पुराने जमाने से एक चीज चली आ रही है कि ये जो सहजन फली का पेड़ है ये बहुत फायदेमंद होता है। हम अपनी सब्जियों में खाते हैं, हम अपने डिशेस में यूज करते हैं, कहीं कहीं तो इसका सूप बनता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बदलते मौसम के बीच में इसका सेवन जरूर करिए। तो सोच लीजिए सेवन भी फायदेमंद, और अगर हम अपने चेहरे पे लगा रहे हैं, स्किन केयर में उस रूटीन को, इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा हमारे लिए और फायदेमंद होने वाला है। तो देखते हैं हमारे इस व्योमनी मोरिंगा फेशियल किट में क्या क्या है। सबसे पहला तो मोरिंगा इंग्रेडिएंट है आपका, और ये आपका डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। बाजार के केमिकल युक्त फेशियल किट क्यों यूज करना? हमेशा याद रखें, ये आपका शरीर है, इसको जितना हो सके, क्योंकि कुदरत ने बनाया है, तो जितना हो सके कुदरत के पास इसको रखें, कुदरती चीजें इस्तेमाल करें, कुदरत से जुड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल करें, तो वो ही हमारे शरीर को लंबा चलाएगा और उसकी सेहत का भी ख्याल रखेगा। अब यहाँ पर क्या क्या है, आपका ये जो है सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है और सिलिकॉन फ्री है। तो ये आपके जितने भी जो ऐसे केमिकल्स जो कि शेल्फ लाइफ बढ़ाने के चलते आपके स्किन के साथ मजाक किया जा रहा है बाकी प्रोडक्ट्स में मिला के, वो यहाँ पर सबसे पहले निकाला गया। ये हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं है, ये बेस्ट ऑफ नेचर है, क्योंकि इसमें सारे नेचर की ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद है। आपकी हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब जो छाइयों की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन है, धूप से हो जाने वाली टैनिंग है। कई बार क्या होता है कि हम निकल जाते हैं धूप में, हमें पता नहीं होता है कि जाना पड़ेगा, अचानक से सनस्क्रीन के बगैर निकल गए, टैनिंग हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि हम जब घड़ी पहनते हैं तो स्किन हमारी अलग अलग रंग की दिखने लगती है, जहां घड़ी होती है बस वही गोरा रह जाता है, बाकी बेचारा काला हो जाता है। तो वहां पर हमारी जो टैनिंग जो हो जाती है, वहां पर आपका जो है ये बहुत अच्छे से इफेक्ट करेगा। ब्राइटन करता है, आपकी स्किन को जो है चमक बढ़ाता है। आपकी स्किन जो डल हो जाती है धूल धूप थक्कड़ की वजह से, उसको ये ब्राइट करता है, चमक लाता है, नेचुरल ग्लो लाता है आपके चेहरे पे। आपकी स्किन पे जो साइंस ऑफ एजिंग है, जब आपके डैमेज हो रखा होता है, साइंस ऑफ एजिंग दिखने लगती है, उम्र के पहले थोड़ा सा दिखने लगता है कि हमारी उम्र दिख रही है, वहां पर ये आपका हेल्प करता है। साथ ही साथ आपकी हर एक स्किन पे अच्छा यह काम करता है, चाहे किसी भी तरह की आपकी स्किन टाइप हो। हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करके रखता है। साथियों, ये फेशियल किट हम घर पे खुद भी यूज कर सकते हैं। बाजार के हानिकारक केमिकल युक्त किसी भी फेशियल किट को यूज करने से बेटर है कि हम अपने कस्टमर्स को ये जागरूकता फैलाएं कि आप जितना हो सके हार्मफुल केमिकल रहित, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें आपके हार्मफुल केमिकल्स पड़े हैं, उनको अपने स्किन पे बैठ के हम 1-1.5 घंटा मसाज देते हैं फेशियल के नाम पे। मतलब कि 1-1.5 घंटा हम सिर्फ हानिकारक केमिकल ही लगा रहे थे चेहरे पे। तो ये जागरूकता देना कि वो 1-1.5 घंटा हानिकारक केमिकल लगाने से अच्छा नहीं है कि हम कुछ नेचुरल चीजें ऐसी लगाएं जिसमें कि कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं है और साथ ही साथ आपके स्किन को फायदा भी दे। मोरिंगा के गुणों से भरपूर ये, तो यहाँ पर आप इसको फेस पे यूज कर सकते हैं, और इसमें जो भी आपके जो जहां जहां आपको लगता है कि अफेक्टेड एरिया है, वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जहां आपको लगता है कि टैनिंग ज्यादा हो गई है, तो फेस पे यूज कर सकते हैं और अपने फेस की नया एक जान ला सकते हैं उसके अंदर, और उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको आप ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे की सोल की स्ट्रोक क्रीम की। अब ये क्या है? ये हाइलाइटर प्लस मॉइस्चराइजर। आपने देखा होगा आजकल फेसबुक, यूट्यूब, रील्स में आप सब देखते होंगे कि जितनी फोटोज आती हैं आजकल, नेचुरल एक चमक जैसा दिखता है कुछ पीछे चेहरे पे, पूरे चेहरे में एक चमक दिखती है। तो लगता है कि अरे कितना अच्छा, एकदम कोरियन स्किन है क्या, ऐसा लगता है। जी नहीं, वो स्ट्रोब क्रीम का कमाल होता है। स्ट्रोब क्रीम आपका एक ऐसा क्रीम है जो कि आप हाइलाइटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, आप उसको मॉइस्चराइजर, मेकअप बेस की तरह भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपका जो है काम करता है। अब क्या क्या काम करता है वो हम देखते हैं इसमें। आपका ये सबसे पहले तो आपका ये पोर्स भी मिनिमाइज करता है। जिनको अभी तक ये लग रहा था कि हमारे पास कुछ प्राइमर जैसा नहीं है, तो अब हानिकारक कोई कम सामान तो हम दे नहीं सकते आपको कि हम सिलिकॉन बेस्ड आपको प्राइमर दे दें सिर्फ सुंदर दिखने के लिए या प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास ये जो स्ट्रोब क्रीम है, ये आपका पोर को मिनिमाइज भी करेगा, एक बेस क्रिएट करेगा आपके मेकअप के लिए, और एक हाईलाइटिंग, हल्का सा आपके चेहरे पे शाइन रहेगा।
आप इसको एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, आप इसको ब्लश के नीचे भी यूज कर सकते हैं, ब्लश के साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं। जिन जिन एरियाज को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये हाईलाइटिंग मतलब एक शाइनिंग वाला इफेक्ट देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो शाइन आपको दिख रही है, ये पूरे चेहरे पे आपको एक चमक दिख रही होगी, ये इस क्रीम का ही कमाल है, क्योंकि ये पर्ल 3D शाइन के हिसाब से इसमें मोतियों जैसी चमक आपके चेहरे पे आएगी। आपके चेहरे को ये ब्राइट करेगा। अगर आप डल, आपका चेहरा थोड़ा सा बुझा हुआ डल लग रहा है तो ये एक नई जान, नई ऊर्जा भर देगा, स्मूथ करेगा आपकी स्किन को। पैराबेन फ्री है, अल्कोहल फ्री है और ये हर एक स्किन टाइप को सूट करता है। इसमें भी नियासिनामाइड है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपके चेहरे पे इफेक्ट लाता है, पॉजिटिव इफेक्ट लाता है, डैमेज कंट्रोल करता है, रिपेयर भी करता है साथ साथ में। हाइलुरोनिक एसिड और नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स के साथ बना हुआ है ये। अब बात करते हैं हमारे कीसोल की 3 in 1 शाइन पैलेट की, जिसमें कि ब्लशर है, कॉन्टोर है और हाइलाइटर है। ये एक ऐसा हमारा छोटू सा कमाल वाला पैकेट है जो कि आपके पर्स में तो होना ही चाहिए। इसको आप हमेशा कैरी कर सकते हैं अपने साथ। हमें नहीं पता कब हमारे पास अचानक से कोई ऐसा मौका आ जाए कि जहां हमें द बेस्ट दिखना हो अपना। मान लीजिए कहीं गए और हमको लगता है कि नहीं नहीं यहाँ पर तो मीटिंग हो सकती है बढ़िया, या अचानक से ऐसा लगता है कि हम किसी से मिलने गए हैं कि चलो हमारा वो जो फ्रेंड है खींच के चलो यहाँ जाना है, आज फंक्शन में जाना है, चलो लेके चलते हैं, तो हमें भी जाना होता है। तो हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं, बस हमें अपने बैग से ये निकालना है और रेडी होने के लिए इतना काफी है। और आप आराम से इसमें आपकी कॉन्टोरिंग हो सकती है, आपकी हाईलाइटिंग हो सकती है और आपका ब्लशर भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पर इसको आप अपने बैग में रखेंगे आज के बाद से। इतना याद रखिए, मेक श्योर करिए जब भी आप घर से बाहर निकले आपके पर्स में कीसोल के कुछ चीजें जो है वो जरूर होनी चाहिए। उनमें से एक ये तो जरूर होना चाहिए, बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट सा। इसमें आपके 2 शेड हैं, कॉन्टोरिंग के लिए, ब्लशिंग के लिए भी 2 शेड्स हैं, हाईलाइटिंग के लिए भी आपके यहाँ पर 2 शेड्स दिए हैं। तो जैसा भी आपका मूड है, आपका ओकेजन है, आपका ड्रेस है, आप उस हिसाब से मेकअप कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बाकी मेकअप जब कैसे करते हैं वो हमने पीक्यूसी के सेशन में बताया भी है और बीच बीच में हम इनमें भी बताते रहेंगे। यहाँ पर इसमें हिबिस्कस के आपके और टी ट्री ऑयल के बहुत सारे गुण हैं। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने बना दिए, इनमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे डाले हैं जो कि आपको नेचुरल ग्लो के साथ साथ आपकी स्किन को नरिश भी करेंगे। बात करते हैं अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है हमारा कीसोल का हेयर केयर सिरम। बहुत टाइम से इसकी भी डिमांड थी कि हमारे पास कोई हेयर केयर सिरम होना चाहिए। अब ये आपके पास प्रोडक्ट है जो कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, आपकी नई ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है और आपकी डैंड्रफ से भी आपको फाइट करने के लिए हेल्प करता है। ये बहुत ही यूनिक ब्लेंड है टेक्नोलॉजी, साइंस का और आयुर्वेद का। यहाँ पर हमने आयुर्वेद के गुणों को लेके, आयुर्वेदिक हर्ब्स को लेके और साइंस की टेक्नोलॉजी का जो बेस्ट हम यूज कर सकते हैं कंबाइन करके, वो हम करके लाए हैं आपके लिए आपका ये हेयर ग्रोथ सिरम। तो यहाँ पर ये क्या करता है, आपके बालों को रिविटलाइज करता है। ये आपके बालों में नई जान डालता है, जिसकी वजह से आपके बाल कम उलझते हैं, उलझते कम है तो फंसते कम है, फंसते कम है तो टूटते कम है। हेयर लॉस आपका यहाँ पर प्रिवेंट होता है। जब टूटेंगे कम, बाल उलझेंगे नहीं, साफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो नई नई ग्रोथ भी आपकी प्रमोट हो जाती है। ये आपका किसी भी हानिकारक पैराबिन या मिनरल ऑयल से रहित है, इसमें ये नहीं है। आपके बालों के किसी भी तरह के बाल हैं उस पर सूट करेगा। क्रुएल्टी फ्री है, इसका मतलब ये है कि इसको बनाने में या इसका परीक्षण करने में किसी भी जानवर का, एनिमल का यूज नहीं किया गया है। इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, कुदरती एक्सट्रैक्ट्स हैं और ये हर एक हेयर टाइप को सूट करता है। तो अगर आपके बालों को और मजबूती देनी है और उसको मोटा बनाना है, घना बनाना है, लंबे बनाने हैं, अपने बालों की लाइफ को और अच्छे से लंबा करना है, तो हमें हेयर सीरम्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं डे एंड नाइट स्किन ग्लो सीरम्स की। ये एक ऐसे सीरम्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं दिन में भी और रात में भी। ये पूरा आपका जो स्किन केयर रूटीन होता है, जिसमें हम आपको बताते हैं सीटीएम के बारे में, एक्सप्लॉइटेशन के बारे में, तो वहां पर इनके साथ साथ हमें इन दोनों चीजों का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। क्योंकि स्किन ही एक ऐसी चीज है, स्किन हमारे सिर्फ फेस का होता है, जो कि मोस्टली वैसे तो हम पूरा ही शरीर हमारा जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं बाहर होता है, धूप में होता है, पर ज्यादा एक्सपोजर कहाँ होता है, आपके जो भी हमारा जो चेहरा या हाथ जो है वो एक्सपोज रहते हैं, उन्हीं में ज्यादा आपके दिक्कत आने लगती है। तो ये आपकी जो हेयर से आपकी जो स्किन सीरम्स हैं, दिन के लिए भी और रात के लिए भी बने हैं। सुबह जब प्रॉपरली हम जब उठते हैं तो उसके बाद हम ये डे केयर सीरम फेस का यूज कर सकते हैं, जो कि आपके स्किन की ग्लो को बढ़ाता है, ब्राइटन भी करता है। बहुत हल्का तेल है ये, आपके जो चेहरे पे बहुत कुदरती रूप से अच्छे से काम करेगा। नेचुरल आपका ये पूरा इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी स्किन को नेचुरली ये एक तरीके से पोषण करता है। आपके जैसे कहते हैं खाद डालते हैं, हम हर दिन खाद डालते हैं ना, या पानी डालते हैं पौधों में ताकि उनकी लाइफ अच्छी रहे, उसी तरीके से ये सीरम्स भी हमें हर दिन के स्किन के रूटीन में शामिल करना चाहिए। क्योंकि स्क्रबिंग हम हर दिन नहीं कर सकते हैं,
हमें स्क्रबिंग का भी एक टाइम होता है कि हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार या 2 बार, जो भी हम उसे अपनी स्किन टाइप के हिसाब से देख सकते हैं। पर सीरम्स हम अपनी स्किन के रूटीन में, रोजमर्रा के रूटीन में शामिल कर सकते हैं, डे एंड नाइट केयर का। तो आपका ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ है, आपकी स्किन की टोन को ये अच्छा रखता है, टाइट करके रखता है, आपकी जितनी छाइयां ब्लेमिशेस हैं उन पे ये काम करता है, दाने दाग धब्बे इन पे काम करता है। बहुत ही प्यारी सी माइल्ड हर्बल फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, और ये भी क्रुएल्टी फ्री है। आपके एनवायरमेंट के लिए भी यहाँ पर कोई भी हानिकारक चीजें इसमें नहीं है। नाइट केयर क्रीम, ये भी बहुत जरूरी है। रात को सोते सोते अगर हमारी स्किन के ऊपर कोई चीज चमत्कारिक काम कर दे तो क्या उससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो ये आपका जो नाइट केयर क्रीम है, सिरम है सॉरी, तो ये जो है आपकी स्किन को रिस्टोर करता है। उसकी जो हाइड्रेशन, जो नमी दिन भर के धूल धपेड़े, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मीटिंग्स में जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, उसमें जो हमारी स्किन की जो नमी उड़ गई होती है उसको ये प्रॉपरली रात भर में हील करता है, हाइड्रेट करता है, और आपकी सुबह के लिए आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पर आपकी ये स्किन को बहुत अच्छा रखता है, आपकी नींद भी बहुत अच्छे से लाता है। क्योंकि स्किन पे अगर कोई इरिटेशन है, चिड़चिड़पन है, तो हम लोग नींद भी अच्छी नहीं ले पाएंगे। हम तभी नींद अच्छी ले पाएंगे जब हम एकदम रिलैक्स होते हैं। तो ये क्योंकि आयुर्वेदिक गुणों के साथ भरपूर है, हर्बल एसेंस के साथ, तो यहाँ पर आपकी रिलैक्स माइंड के साथ साथ आपको नींद अच्छी आएगी, आपके कॉम्प्लेक्शन को सही से रखेगा और डल नहीं होने देगा, ब्राइटनेस बना के रखेगा, ग्लो बना के रखेगा, और आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा। अभी तक कितने लोग स्किन केयर रूटीन करते आ रहे हैं, जरा ये मुझे बताएं। हम सब अपने सेशंस में बताते हैं कि स्किन केयर करना जरूरी है, हम सीटीएम के बारे में बात करते हैं, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग के बारे में। तो क्या आप सब अब आज के बाद से ये सीरम यूज करना शुरू करेंगे? हर दिन सुबह और रात, डे सीरम नाइट सीरम दोनों यूज करेंगे, ठीक है? और ये पैलेट्स हमारे जो जितने भी हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं, आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। देखिए, ये प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट को सेल करने का सबसे पहला जो स्टेप है कि पहले खुद इस्तेमाल करें, खुद उस पर विश्वास लाएं, फिर उसके बाद वो विश्वास आगे ट्रांसफर करें हमारे कस्टमर्स के लिए। क्योंकि अगर हमने यूज नहीं किया, हमने वो डिफरेंस महसूस नहीं किया, तो हम आगे भी वो विश्वास नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे। मानते हैं इस चीज को? तो चलिए इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो की सोल की मैट लिपस्टिक्स आई हैं, ये और अच्छे से मैट हैं। आपकी जो लिपस्टिक्स हैं, मैट मतलब कि इसमें आपकी कोई भी लिक्विड फिनिशिंग नहीं आएगी, चमक नहीं आएगी, लेकिन आपकी नमी बरकरार रहेगी। आपका ये जो है रिच टेस्ट इसमें जो है कोकोआ बटर की है, विटामिन ई है, कोकोनट ऑयल है और लेमन ऑयल है। तो आपकी ओठों की हेल्थ लिपस्टिक लगाने की वजह से खराब नहीं, इंप्रूव हो जाएगी। तो लिपस्टिक्स को रेगुलर यूज भी कर सकते हैं, और ये वाटर प्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक चलती हैं, वाटर प्रूफ है। और बहुत सारे इसमें गुण ऐसे हैं जो कि आपके होठों में ड्राइनेस हो या कोई कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्किन निकल रही है, डेड स्किन निकल रही है, तो वहां पर भी ये उनको अच्छे से नरिश करेंगे। अब बात करते हैं साथियों हमारे आईलाइनर की, जो कि की सोल का मैट आईलाइनर है। इसमें एलेंटॉइन, बिसाबलोल, ये सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, जो कि ये एक तरीके से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आईलाइनर हम हमेशा आंखों की पलकों के ऊपर यूज करते हैं। कई बार गलत तरीके के प्रोडक्ट्स यूज करने से किसी किसी के ऊपर से जो है आईलाइनर की जो स्किन होती है वहां पर थोड़ा सा रिंकल्स जैसे आने लगते हैं, ड्राइनेस आने लगती है। यहाँ ये जो एलेंटॉइन या बिसाबलोल जैसे इंग्रेडिएंट्स इसमें जो है, आपकी जो स्किन है यहाँ की आईलाइनर के आईलैशेस के ऊपर की जो स्किन है उसको भी हेल्दी रखता है। उसको जो ड्राइनेस की वजह से जो झुर्रियां जैसी दिखने लगती हैं वो प्रिवेंट करता है, और साथ ही साथ एक मैट इफेक्ट की तरह आपके आंखों पे सजा रहता है लंबे टाइम तक। लंबे टाइम तक ये आपका रहता है, बहुत जल्दी सूखता है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर रेजिस्टेंट है, और ये डॉक्टर से टेस्टेड भी है, ऑप्थेमोलॉजिकली टेस्टेड भी है। तो ये जो है आपके प्लांट एक्सट्रैक्ट के साथ भरा हुआ ये प्रोडक्ट्स हैं आपके साथ, जो कि नए हमारे लॉन्च हुए हैं आपके कस्टमर्स के लिए, आपके लिए, आपकी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए। तो इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका, प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आशा आप सबको मजा आया ये प्रोडक्ट्स को देख के, आपको लगा कि अब एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नए प्रोडक्ट्स अब तो लग जाना चाहिए। अगले बार की तो एनिवर्सरी एकदम धमाकेदार ताबड़तोड़ होनी चाहिए। कुछ लोगों के हैंड रेस हैं, मैं उनके क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। मीना साहू जी। सविता जी, हेमलता जी को ले लेते हैं। जी इनका वीडियो ऑन है एक बार। यस हेमलता जी, म्यूट करिए। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, जय आर सिंह। ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत शानदार है और इसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आज के टाइम पे
गाँवों में तो नहीं, मगर शहरों के अंदर सीरम की बहुत रिक्वायरमेंट है। और जहाँ पे फेशियल किट है, तो फेशियल करने से पहले लोग ब्लीच का भी यूज करते हैं। आई थिंक उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। मगर जो आपने मेकअप करके दिखाया था, उसके बाद ब्लीच की जरूरत नहीं पड़ी। ये मैंने खुद महसूस किया है कि उसके थैंक ब्लीच की जरूरत नहीं है। मगर कई लोगों को समझाना मुश्किल है। वो कहते हैं ब्लीच करनी जरूरी है, क्योंकि पार्लर्स में ब्लीच पहले करते हैं, फिर फेशियल किट का यूज करते हैं। और सबों में केमिकल्स होते हैं। झाइयाँ वगैरह पड़ना, रिंकल तो पड़ते ही है, झाइयाँ भी पड़ती है। और झाइयों का खर्चा बहुत कॉस्टली है। और उसके बाद भी वो हटते नहीं है, क्योंकि ऐसा ब्लीच के कारण मेरे साथ हो चुका है। मेरे इस साइड पे झाइयाँ आ गई थी, मगर उस समय मैंने कुछ डे और नाइट की क्रीम यूज करी और वो क्लीन हो गया। आयुर्वेद पे ही गई थी मैं, और वो क्लीन हो गया। मगर उसके बाद मैं कोई क्रीम यूज करना बंद कर दिया। मैंने फर्स्ट टाइम मोरिंगा क्रीम यूज कर रही हूँ और कंटिन्यू यूज कर रही हूँ। और मेरे को उससे जो चेहरे पे चमक रहती है, वो भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मेरे को फालतू के मेकअप का सामान लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसी का सिंपल सी मोरिंगा क्रीम, रोज वाटर और आईलाइनर लगा के चले जाती हूँ, तो मेरा ठीक रहता है। ऐसा नहीं है कि मुझे मेकअप ठोकना है। और बल्कि जी, मुझसे बिल्कुल, भी बिल्कुल। आ जाए। ये है कि मैं सारे प्रोडक्ट में सारे पहले खुद ही मंगवा के खुद ही यूज करूंगी, क्योंकि मैं सीरम यूज करती हूँ। बिल्कुल। और कई बार जो मैं प्रोडक्ट मंगाई हूँ और नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट सेम मैं ऑर्डर करती हूँ, मगर सेम नहीं आता, उसमें कुछ कमी आ जाती है। दूसरा, ये एलोवेरा मेरे को सूट नहीं करता, ना मुझे ना मेरी बेटी को। हमारे रैशेस हो जाते हैं। सनस्क्रीन के अंदर एलोवेरा है, तो मेरे को उसके रिगार्डिंग पूछना था कि उससे भी दाने वगैरह निकल जाएंगे या, क्योंकि एलोवेरा भी कई तरीके का होता है। हमारा तो अब पता नहीं कौन कौन सा एलोवेरा यूज करता है। मेरे तो आई थिंक मैंने जितने भी यूज करे हैं, सबों से ही दाने निकल जाते हैं और इचिंग होती है। तो उसके हेमलता रिगार्डिंग। जी, उसके लिए आपको थोड़ा-सा ट्राई करना होगा कि आप थोड़ा-सा एलोवेरा लेके किसी भी जगह पे थोड़ा-सा ट्राई करें कि आपको वहाँ पर रैशेज़ हो रहे हैं या एलर्जी जैसा कुछ हो रहा है, आपकी स्किन रिएक्ट कर रही है उसमें, तो थोड़ा-सा एरिया पे अगर आप ट्राई करें, अगर आपको कुछ नहीं लगता है, क्योंकि बहुत मिनिमम अमाउंट होता है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और ये पूरा जैसे, क्योंकि एलोवेरा भी लोग सोचते हैं कि जैसे अगर हम नेचुरल भी लेते हैं, नेचुरल में भी जो काट के उसको लोग कई काफी लोग डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। पर मेरा एक सजेशन हमेशा रहता है कि एलोवेरा जब भी अगर आप नेचुरली भी लेके काट के यूज कर रहे हैं, तो उसको ओवरनाइट आप उसको हैंग करके रख दें। सुबह तक आप देखेंगे उसमें से कुछ टॉक्सिक चीजें निकलती हैं। तो कई बार क्या होता है, अब मुझे नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन वो टॉक्सिक निकलना उसमें से बहुत जरूरी है। क्योंकि एलोवेरा में कुदरती तौर पे आपने देखा होगा भगवान ने काटे दिए हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो वो जी। अपनी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर थोड़ा सा वो टॉक्सिक चीजें रखता है, उसको निकल जाने देते हैं तभी लगाते हैं। तो आप थोड़ा सा ट्राई करें अपने स्किन पे, और उसके बाद देखें अगर आपकी स्किन रिएक्ट कर रही है तो ना यूज करें, लेकिन अगर सही चल रहा है तो यूज करिए। नहीं, डायरेक्ट नहीं, मैंने तो जो आपका स्क्रीन लोशन, जो सनस्क्रीन लोशन है, उसके रिगार्डिंग पूछा है। हाँ, मैं मेरे इसी को के लिए बता रही हूँ। ओके, लोशन जरा थोड़ा सा सा ट्राई। जब भी आप कोई भी नया प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, आपकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप डेफिनेटली पहले उसको ट्राई करें। ठीक है, कोई भी छोटी सी जगह पे थोड़ा सा ट्राई करें, चाहे यहाँ पर, चाहे आप यहाँ की छोटी सी जगह पे लगा के देखें, थोड़ा सा अमाउंट लेके लगा के देखें कि आपको वहां पर दाना हो रहा है, एलर्जी जैसे हो रहा है, रैशेस, जलन हो रही है, तो फिर नहीं लगाएं। अगर हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर लगाएं। ठीक है मैम, थैंक यू। जी माया सिंह जी। जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम। जय किशोर मैम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मैम। जो आपने प्रोडक्ट का नॉलेज दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हेलो, जी 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 मैम। थैंक आवाज यू, आ रही थैंक यू। बिल्कुल आ रही है, बोलिए। है मैम? थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरे साथ ये बैठे मैडम, ये कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। जय जी पूछिए। आरसी मैम, जय किशोर। जय आरसीएम, जय किशोर। मैम, आपने जैसे कि बताया कि आपके झाइयाँ हो गई थी, तो आपके वो मोरिंगा क्रीम से सही हो गया था। पर ये जो मेरे पिंपल्स है वो नहीं, क्योंकि बहुत मैं ज्यादा है। पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपकी स्किन हाँ। ऑयली है क्या? नहीं, ऑयली नहीं है। देखिए, ऑयली स्किन में पिंपल्स की समस्या ज्यादा होती है, या तो आपके सिर में डैंड्रफ है,
डैंड्रफ नहीं है, थोड़ी मतलब यहाँ यहाँ ज्यादा हो रहा है इस जगह पे और इस हेड पे ज्यादा हो रहा है अभी इसलिए। अभी अभी रुक जाओ, अभी क्रीम मत लगाना मोरिंगा का। अगर आप देखिए, अगर आपकी स्किन ऑयली होती है ना, और अगर हम बहुत ज्यादा उस पर एक्सेस ऑयल और क्रीम की लेयर डाल देते हैं, तो भी हमारा बहुत ज्यादा पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आपका स्किन ऑयली है थोड़ा सा, ठीक है। मोरिंगा ने अपना वो काम किया, छाइयां आपकी थोड़ी सी कम हो गई हैं। अभी दानों को हील होने दो पहले, ठीक है। जो आपके जो दाने हैं उनको थोड़ा सा बैठ जाने दो। फिर उसके बाद जब आपको लगता है जबकि अब मुझे दर्द नहीं होगा, तो बहुत हल्के हाथों से स्क्रबिंग करना, ठीक है। और दिन में सिर्फ एक बार ही आप अपना मोरिंगा का क्रीम लगाना, बाकी आप सिरम्स को यूज करना शुरू करो, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी। और थ्रू आउट डे अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा फेस को अपना रिफ्रेश करना है या कुछ होना चाहिए, तो ग्लो फ्लोज डिलाइट को यूज कर सकते हो, ठीक है। मोरिंगा की और क्रीम एक ही बार करो। ठीक है मैम। और मैम जैसे कि मैं S5 ले रही हूँ, उससे थोड़ा सा फर्क तो पड़ रहा है, बट उसको भी फेस पे यूज कर सकते हैं क्या? जैसे आप ऑयली स्किन है तो उसके ऊपर ऑयल नहीं लगाना है ज्यादा तो। देखिए ऐसा है कि बहुत थोड़ा सा लेना है, बहुत सिरम्स या जो भी आपके जो होते हैं वो एक ड्रॉप लेके ही हल्का सा, वो बस बहुत लाइट लेयर अप्लाई करना होता है। वो हम एकदम से ऐसे पूरा ड्रॉप भर के डाल के एकदम चिकनाई नहीं लगा सकते हैं। सिरम्स का यूज होता है बहुत थोड़े से क्वांटिटी में लेके उसको हम ऐसे करके फेस पे लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बाल में भी जब लगाते हैं तो थोड़ा सा लेके उसको ऐसे से करके हम ऐसे से करके बालों में लगाते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है। इस हम उसको तेल की तरह या बॉडी लोशन या क्रीम की तरह सिरम्स को नहीं यूज करते हैं। सिरम्स को यूज करते हैं कि वो बेसिकली थोड़ा सा आपका कंसंट्रेटेड जैसा चीज हो जाती है। उसको थोड़ा सा लेके स्प्रेड करके फिर चेहरे पे हल्के हाथों से लगाइएगा, ठीक है। श्वेता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो मैम, मेरे क्वेश्चन है JRCM। जय आसियम। मेरे को मतलब मैं ये पूछ रही हूँ, मोरिंगा क्रीम से जैसे मेरे पास एक की क्रीम है, एलोवेरा क्रीम है, उसको मैं लगाती हूँ तो मेरे को पसीना ज्यादा आने लगता है हाथ पैरों में, और मतलब मुंह में बहुत ज्यादा आता है, बालों में भी होता है थोड़ा। मेरा तो डैंड्रफ का है मैम, तो उससे क्या होगा? मैंने बहुत सारी शैम्पू यूज करी है, अभी मैं RCM वाली यूज कर रही हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं हो रहा मैम मुझे थोड़ा सा। आप स्किन की बात कर रहे हैं कि बाल की बात कर रहे हैं? मैम दोनों की बात करें, स्किन में तो मेरे को पसीना आ रहा है, और बाल में थोड़ा डैंड्रफ भी होता है कि मतलब मैं कहीं जाती हूँ तो बाल गिरने स्टार्ट होते हैं मेरे। कहीं जाते हैं तो बाल गिरना स्टार्ट होते हैं? हाँ जी मैम। देखिए थोड़ा सा जब मौसम बदलता है, और अभी जैसे मौसम बदल रहा है, तो ये थोड़ा सा ड्राइनेस की तरफ जा रहा है। सर्दियों में खुश्की आना शुरू होती है, तो आपके हाँ स्किन जी के मैम। साथ साथ आपके बाल भी ड्राई होते हैं। तो हाँ हेयर जी मैम। सीरम्स का यूज करना शुरू करें, और ऑयलिंग करिएगा, ठीक है। जितना हो सके ऑयलिंग भी आप उसको अपने एक रूटीन में शामिल करिएगा, हफ्ते में एक बार 2 बार लगा के। तेल लगा के बाहर मत जाइएगा, क्योंकि वो और ज्यादा नुकसान करता है। जब भी तेल लगाएं कोशिश करें तेल लगाने के अगले दिन आप वॉश अपने बालों को वॉश कर लें। टाइम ना मिले तो 2 घंटे के लिए कम से कम तेल रखें अपने सर पे, और फिर वॉश करके ही बाहर जाएं। गीले बालों में भी बाहर नहीं जाना है। इन चीजों का याद रखिएगा हमेशा। तेल लगा के बाहर नहीं जाना है, गीले बालों के साथ बाहर नहीं जाना है। बालों यस को मैम। अच्छे से कॉटन कोई टॉवल है या तो माइक्रोफाइबर का कोई टॉवल है तो उसके साथ आप न्यू ढक दें प्रोडक्ट और है। नेचुरली सूखने दें। रही बात स्किन की, स्किन पे जब भी आप क्रीम लगाएं, नॉर्मली क्या होती है, हम लोग हमेशा जल्दबाजी में होते हैं। हमें लगता है कि नहाया धोया क्रीम लगाया और निकलते हैं। यही चीज हमारी टेंडेंसी नेचुरल होती है। तो हम क्या करते हैं, उसमें क्रीम लेते हैं, लगाते हैं, और उसको एब्जॉर्ब करने का टाइम नहीं देते। एक तो आप अगर आपका स्किन थोड़ा ऑयली की टेंडेंसी ज्यादा है, तो थोड़ी सी ही क्रीम लें, और जब भी उसको अप्लाई करें, उसको इस तरीके से अप्लाई करें कि वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन पे, ठीक है। आपकी हाँ स्किन पे आपको क्रीम फील नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। तभी आपको वो जो इफेक्ट एक तो अच्छा मिलेगा, आपका पसीना और स्वेटिंग की ज्यादा आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी वहां पे कम होगी, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी मैम। और क्वांटिटी कम कर दो, क्रीम की क्वांटिटी कम कर दो। आपको दिन भर में और लगता है कि नहीं मुझे कुछ चाहिए, तो ग्लो अप्रोच डिलाइट आपका ऐसा साथी है जो कि होना चाहिए आपके पर्स में। किसी भी स्किन टाइप में आप हो, ग्लो अप्रोच डिलाइट होना चाहिए, ठीक है। हाँ और जी। सिरम्स का यूज करना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जी उसमें मैम। भी काफी सारी ऐसी आयुर्वेदिक चीजें हैं जो कि आपके लिए हेल्प करेंगी, ठीक है। जी मैम। मैम सीरम कब तक मिलेगा फिर? ऑर्डर करना शुरू कर दीजिए। प्रियंका जी। यस। मैम मैं एक क्वेश्चन और पूछ रही थी, मेरा होंठ ना बहुत ज्यादा फटते हैं, जिसमें कोई लिपस्टिक लगाती हूँ मार्केट की तो वो मेरे होंठ ज्यादा फटने लग जाते हैं। तो मार्केट की क्यों लगाते हो? मुझे RCM का भी मिल नहीं रहा सच में मैम, RCM की आप कोई ऑर्डर मिल। करो, और सबसे पहले अपने पास लिप बाम रखो। देखो सर्दियां आ रही हैं, खुश्की आने वाली है। वो चाहे आपका स्किन का कोई भी पार्ट हो, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, वहां ड्राइनेस आएगी, ठीक है। और ये बॉडी लोशन प्लीज यूज करना शुरू कर दें हाथ और पैरों में, है ना। नहीं तो वो यस। दरारें पड़ेंगी, जैसे फटती हुई धरती होती है उसी तरीके से आपका हाथ और पैर दिखेगा। तो उसी तरह से आप अपनी बॉडी लोशन यूज करना शुरू कर दें। अभी से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
फटने तक का वेट ना करें। अपनी लिप्स के लिए आप लिप बाम अपने पॉकेट में, पर्स में, बैग में, जो भी आप लेते हैं उसमें आप जरूर रखिए। हमारा कीसोल का लिप बाम बहुत ही बेहतरीन है। और अब जब हमारा मैट लिपस्टिक आ गया है जिसमें इतनी सारी चीजें हैं, कोकोनट ऑयल है, आपका लेमन ऑयल है, और उसके साथ साथ हमारा कोकोआ बटर भी है, तो ये आपका जो होठों पे नरिशमेंट भी देगा और लॉन्ग लास्टिंग है, कलर भी देगा। आप उसको ऑर्डर करके देखो, है ना। जी मैम। मैम कब तक आ सकता है फिर ये मतलब ऑर्डर करें तो? आप चेक करते रहिए, हो सकता है अभी दिखा भी रहा हो, ठीक है। और कावेरी जी, आपको सफेद क्यों होना है? अपना जो भी रंग है उसको प्राउडली कैरी करिए। जो भी आपका फेस कलर है, देखिए ये जो फेयरनेस क्रीम होती है ना, इस पे बिल्कुल मत बिलीव करा करिए। भगवान ने हमें जो स्किन टोन दिया है उसको प्राउडली कैरी करिए। जितनी धूप की किरणों से लड़ने की ताकत सांवले त्वचा में होती है, उतना किसी और त्वचा में नहीं होती। जैसे जैसे रंग फेयर होता जाता है, आपका मेलेनिन फैक्टर कम होता जाता है। तो ये भारतीयों के ऊपर असीम कृपा है भगवान की, हमारा स्किन टोन ऐसा है कि हम पैदाइशी लड़ाकू हैं धूप की किरणों के साथ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। रशपाल जी एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, हम लास्ट ले लेते हैं रशपाल जी को, जी उसके बाद जी हम वेट करेंगे। यस रशपाल जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर, काफी टाइम से आपका हैंड रेज है। सर टाइम कर दी। तो सिस्टर ये पूछना था, ये जो प्रोडक्ट नए लॉन्च हुए हैं, इनका ऑर्डर कर सकते हैं, आ जाएंगे साइड पे? प्रियंका जी अवेलेबल है अभी हमारे पास ऑनलाइन ये? इसके लिए सर आप कस्टमर केयर पे बात कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी, कौन सा प्रोडक्ट ठीक कब अवेलेबल है और कहाँ आपको कैसे ऑर्डर करना है सर। थैंक यू। बाकी एक बारी वहां से अभी पूछ लेता हूँ। ठीक, अभी इसका ऑर्डर मंगाएंगे, पहले फ्रांस से लाएंगे और घर में बेटी को और मिसेज को सबसे पहले यूज करवा कर रिजल्ट लेंगे, और फिर बाद में इसको मैं भी प्रमोट करना शुरू करूंगा। थैंक यू। जय बिल्कुल किशोर। बिल्कुल सर। जय किशोर सर। थैंक यू सो मच साथियों, आज का सेशन यहीं पर एंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। साथियों जय आरसीएम।